बैक सी के सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स के सारे स्टेटमेंट को देखा, यानी गो टू, ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मेरा उसमें टाइप था वो था मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट में आता है आपका स्विच केस। स्विच केस इसको मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट में काउंट किया जाता है। तो स्विच केस क्या है कि यहाँ पर आप एक से ज़्यादा कंडीशन सिंगल ऑपरेंड के बेस पर चेक कर सकते हैं, लेकिन ये हर हमेशा इक्वलिटी पर काम करता है, ये रेंज पर काम नहीं करता है। याद रखना इस बात को कि स्विच केस हर हमेशा इक्वलिटी पर काम करेगा, ये रेंज पर काम नहीं करता, यानी रिलेशनल ऑपरेटर इसमें यूज नहीं होगा। और दूसरी बात यानी कि दूसरा पॉइंट है कि ये ऑलवेज कैरेक्टर और इंटीजर डेटा टाइप पर ही काम करेगा, ये फ्लोट पर या स्ट्रिंग पर काम नहीं करता है। थर्ड पॉइंट आप इसमें दिमाग में बैठा लीजिए कि मैक्सिमम 255 केसेस हो सकते हैं, 255 केस से ज़्यादा भी हम यूज नहीं कर सकते। टोटल 256 होता है, जिसमें कि एक डिफ़ॉल्ट में चला जाता है। तो ये 255 केसेस आप यूज कर सकते हैं। तो ये तीन बातें हैं जिसको कि आपको हर हमेशा दिमाग में रखनी है। तो चलिए इसको आप डिफाइन करते हैं। तो सिंपली तो हो गया कि स्विच केस जो है ये क्या है, तो ये आपका मल्टी वे या मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, कि सिंपली इसको हम लिखते हैं कि द स्विच केस statement is a multiple branching statement। तो ये मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है चॉइस के लिए। सिंपली यदि इस टर्म को आप इसमें ऐड करेंगे तो आपको लिखना होगा कि द स्विच केस स्टेटमेंट रिक्वायर्स ओनली वन आर्गुमेंट बट मैचेस विथ द वेरियस केसेस। और जो केस मैच करेगा उसके स्टेटमेंट को ये डिस्प्ले करेगा। तो हम लिखेंगे आगे कि द स्विच केस स्टेटमेंट रिक्वायर्स ओनली वन ओनली वन आर्गुमेंट ऑफ इंट और char डेटा टाइप। char डेटा टाइप कैरेक्टर या इंटीजर, ये याद रखना है। which is checked with the number of cases या नंबर ऑफ केस, सिंपली लिखे केसेस को, नंबर ऑफ केस ऑप्शंस।
फुल स्टॉप दे दीजिए। अब देखिए, द स्विच स्टेटमेंट इवैल्यूएट्स expression and then matches with the case value, उसको केस वैल्यू से क्या करेगा, मैच करेगा। और यदि मैच करता है तो उस केस वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा। इफ केस वैल्यू इज मैच्ड देन execute the statements which are written after the case। उस केस के बाद जो भी लिखा रहेगा उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और फाइनली उस केस के स्टेटमेंट के बाद ब्रेक कीवर्ड होना चाहिए। ब्रेक क्यों लगाते हैं, अब आइए पहले इसके सिंटैक्स पर आते हैं, कि सिंटैक्स क्या है। तो देखिए, इसका सिंटैक्स होता है देखिए, सिंटैक्स में लिखेंगे स्विच एक्सप्रेशन और वेरिएबल केस, और यहाँ पर सी वैल दे देते हैं। सी वैल यानी केस वैल्यू है, और फिर यहाँ नीचे स्टेटमेंट 1, यहाँ केस वैल्यू 1 कर दिए, और फिर लास्ट में ब्रेक केस सी वैल 2 स्टेटमेंट 2 और फिर ब्रेक। और ये इस तरह से लगातार जाएगा, चलते रहेगा, और लास्ट में हमको लिखना होगा डिफ़ॉल्ट और कोलन दे करके स्टेटमेंट डिफ़ॉल्ट, और देन कर्ली ब्रेस इसका क्लोज कर देंगे। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये डिफ़ॉल्ट कोई ज़रूरी नहीं है कि नीचे ही होगा, ये ऊपर भी हो सकता है। लेकिन यदि डिफ़ॉल्ट ऊपर होगा तो इसमें ब्रेक लास्ट में देना यहाँ भी नेसेसरी हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट को हम लोग नीचे इसलिए देते हैं कि ताकि इसमें ब्रेक स्टेटमेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब ही हो गया कि ऊपर से कोई भी केस यदि मैच नहीं करता है तो उस केस में आपको डिफ़ॉल्ट वाला एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन यदि कोई केस मैच किया और आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिए हैं तो जिस केस से या जो केस मैच करेगा उस केस के नीचे जितना स्टेटमेंट होगा सारा एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो इसलिए ब्रेक लगाना भी ज़रूरी है। और ब्रेक क्या करेगा, मैं बताया भी था अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट के सीरीज में कि ब्रेक करंट ब्लॉक से बाहर करता है। तो इसका करंट ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है।
तो ये तुरंत इस ब्लॉक से कंट्रोल को बाहर कर देता है। तो ये चीज़ और ये आपको दिमाग में यहाँ पर रखनी है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो देखिए इसका आप एग्जाम्पल लेकर के चलिए। एग्जाम्पल में क्या होगा कि तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ आपको बता दिया कि एक डिफ़ॉल्ट हो गया, डिफ़ॉल्ट जस्ट लाइक इल्स ब्लॉक ऑफ इफ स्टेटमेंट, एंड इट मस्ट बी सेपरेटेड और टर्मिनेटेड बाई सेमीकोलन, आइदर केस और डिफ़ॉल्ट। केस वैल्यू को भी हमने देखिए सारे जगह कोलन से इसको सेपरेट किए हुए हैं, टर्मिनेट किए हुए हैं, लेकिन स्टेटमेंट सेमीकोलन से, ब्रेक सेमीकोलन से, हाँ, और लास्ट में डिफ़ॉल्ट भी है, डिफ़ॉल्ट भी उसी तरीके से आपको टर्मिनेट किया हुआ है कोलन से। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। ये याद रखना है कि एक्सप्रेशन जो है ये होना चाहिए किस टाइप का, कैर, हाँ, कैर या फिर ये इंटीजर टाइप का होगा, लेकिन इसको छोड़ करके दूसरा कोई भी टाइप आप यूज नहीं करेंगे। कैर ऑब्लिक इंट, इस दो टाइप का ही एक्सप्रेशन होना चाहिए। अब चलिए इस पर एक एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं जो कि सबसे आसान है। कि जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर इनपुट करे और उसको वर्ड में प्रिंट कर दे, तो कैसे उसको लिखेंगे। तो हैश इंक्लूड stdio.h, ये तो लिखना ही है, void main, और इसके नीचे आकर के आप एक वेरिएबल ले लीजिए n, नंबर के लिए हो गया। अब आप इनपुट मांग लीजिए, इंटर एनी नंबर, स्कैन कीजिए, %d एड्रेस ऑफ n में आ गया वो नंबर। अब इसको स्विच में आप डाल दीजिए, एनी नंबर फ्रॉम, यहाँ पर थोड़ा सा बदल दे रहे हैं, छोटा ही लेकर के चलते हैं, क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 डिजिट का नंबर डाल दे तो वो आपको परेशानी में डाल देगा। एनी नंबर फ्रॉम 0 to 5, हम 5 तक ही मान लीजिए दिए। अब यहाँ इसको स्विच में डालिए, n को डाल दिए स्विच में। अब मैच कराइए, केस 0 नंबर है इसलिए कुछ नहीं, डायरेक्ट वैल्यू दे देना है, केस का वैल्यू, हाँ, आपको देना है। जैसे 0, यदि n में कोई 0 डाल दे तब क्या होगा, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये थोड़ा धुंधला हो गया। तो इस केस में ये प्रिंट करे क्या, ZERO, तो यहाँ पर नीचे दे देंगे printf 0 ब्रेक केस 1, इसमें भी प्रिंट करेंगे 1 ब्रेक, फिर देंगे यहाँ इसी तरह से। हमको लेकर के चलना है कहाँ तक, 5 तक चाहिए। फिर लिखेंगे केस 2, printf 2 ब्रेक, और सेमीकोलन, फिर केस, और केस में दे दीजिए 2 हो गया तो 3 हो जाएगा, और फिर प्रिंट
एफ, यहाँ पर दे दीजिए 3, और फिर इसके नीचे लगाइए ब्रेक। और इसके बाद आकर के फिर केस 4, और केस 4 में आप नीचे लिखिएगा प्रिंटफ और इसमें 3 हो गया था, ऊपर 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर ब्रेक, फिर नेक्स्ट केस 5, प्रिंट एफ, अब देखिए यहाँ पर इसमें ब्रेक लगाइए, और फिर हो जाएगा डिफ़ॉल्ट, और इसमें हम प्रिंट कर देंगे इनवैलिड इनपुट। ये स्विच केस का बंद कर दिए और एक जो है ये मेन का क्लोज कर दिए। तो इसमें अब आप कोई भी यदि डिजिट 0 से लेकर के 5 के बीच का डालेंगे तो उसको ये वर्ड में प्रिंट कर देगा। तो इसमें और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, जैसे एक मैं आपको भावेल कॉन्सोनेंट वाला भी बता ही देता हूँ कि भावेल कॉन्सोनेंट को कैसे यूज करेंगे, तो उसमें आपको ब्रेक का भी यूज पता चल जाएगा। तो चलिए एक भावेल और कॉन्सोनेंट के लिए आपको लेकर के चलता हूँ। Write a program to input any character from A to Z and to check given character is vowel और कॉन्सोनेंट। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। हैश इंक्लूड stdio.h, ये कॉमन रहता है, इस सब में कोई परेशानी आपको नहीं है। अब एक कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप का वेरिएबल आप ले लीजिए। सी नाम से हमने वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ आप इनपुट मांग लीजिए। प्रिंटफ इंटर एनी कैरेक्टर। तो इसमें आप दे सकते हैं एनी कैरेक्टर फ्रॉम A to Z, यहीं पर दे दीजिए A to Z। अब इसको आप इनपुट लीजिए C में, तो C इक्वल टू
गेट कैर तो लिख ही सकते हैं, इसके थ्रू इनपुट करा लिए, आ गया किस में, सी में। अब सी को स्विच में डाल दीजिए, देखिए सी को डाल दिए। अब देखिए केस में ए, इसको चूंकि कैरेक्टर है इसलिए सिंगल कोट से इनक्लोज करना पड़ेगा। और ए ई आई ओ यू में से कोई भी रहेगा तो क्या होगा, भावेल होगा, तो इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, अंतिम में स्टेटमेंट डाल देंगे। केस कैपिटल में भी दे दीजिए, ई केस स्मॉल ई, केस। अब इसमें इसी तरह से सारे को ए ई हो गया, फिर लिखेंगे केस आई, कैपिटल आई हो गया, ओ कैपिटल ओ, फिर केस स्मॉल ओ, यू कैपिटल यू, और केस स्मॉल यू। ये आ गया। तो इन सारे में ए ई आई ओ यू में क्या लिखेंगे, भावेल, तो यहाँ लिखेंगे प्रिंटफ भावेल और नीचे ब्रेक दे दीजिए, इसलिए कि पूरे के लिए एक ही मैसेज है भावेल। तो हमने ना कोई स्टेटमेंट दिया ना ब्रेक दिया, तो कोई भी ट्रू होगा तो सीधा आ जाएगा भावेल पर। इसीलिए कहते हैं आपको कि ब्रेक का एग्जाम्पल भी मिल जाएगा, तो जहाँ से ब्रेक मिलेगा यहाँ से बाहर हो जाएगा। और यदि ए या यू में से कोई नहीं हो तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्सोनेंट है, तो डिफ़ॉल्ट है अपने पास, डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे कॉन्सोनेंट, और ये क्लोज हो गया स्विच केस का, और ये बंद हो जाएगा मेन का। तो आप ऐसे भी प्रोग्राम को बना सकते हैं। यानी याद रखना है, कैरेक्टर रहेगा तो सिंगल कोट से इनक्लोज करना है, और यदि नंबर है तो सिंगल कोट देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, बस इसमें इतना ही। सभी लोग सब्सक्राइब करिए, आप देख करके छोड़ दे रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, आप बेल आइकन दबा दीजिएगा तो नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। लाइक करिए ज़रूर, जो आपको लगे कमेंट कीजिए कि ये मुझे समझ में नहीं आया, इसमें ऐसा होना चाहिए, तो मैं समझूंगा कि हाँ आप लोग समझ रहे हैं, देख भी रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।